हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं एक और नई वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को थेल्स थ्योरम समझाई थी और आपको प्रूव करके दिखाई थी। आज हम उसी प्रूफ से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज है 6.1 और फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है और उसके दो पार्ट हैं, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट है और ये आपका सेकंड पार्ट है। आज हम इन्हें करने जा रहे हैं, आप ध्यान से सीखिएगा। और जिन बच्चों ने थेल्स थ्योरम की वीडियो नहीं देखी है पहले वो जरूर देख लें, क्योंकि उसी थ्योरम को हम यूज करने वाले हैं आज इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो चलिए ध्यान से देखिए कि यहाँ पर दे रखा है DE पैरेलल है BC के। देखो यही है हमारी थेल्स थ्योरम। जब भी किसी ट्राइंगल के अंदर हमें ये दिया हो कि एक लाइन, ठीक है, जो दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है वो एक ट्रायंगल की साइड के पैरेलल है। कोई भी लाइन, ठीक है, जो दो साइडों को टच करे या इंटरसेक्ट करे और साथ में वो थर्ड साइड के पैरेलल हो तो थेल्स थ्योरम लग जाती है। तो थेल्स में होता क्या है बच्चों, देखिए जैसे ही हमें पता चला कि DE पैरेलल है BC के, तो हमारे माइंड में एक बात क्लिक करेगी कि क्या AD यानी कि दोनों साइड प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC। कहां से लिया, आप सब सीख चुके हैं, बाय थेल्स। ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम से हमने ये चीज ले ली है। थेल्स प्रमेय के आधार पर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। आगे आप देखिए AD हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.5, ठीक है, DB आपके पास 3 है, AE कितना है आपके पास 1 है और EC कितना है हमें नहीं पता है। ठीक है, तो बच्चों इजी करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, पहले इस झमेले को खत्म करते हैं। और यहाँ पर मैंने इसे काट दिया, 15 2 30 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बच्चों EC की वैल्यू 2 आ जाएगी और ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, इजी वे में सिखाया जा रहा है, आप सीख भी रहे हैं। इसी तरीके से आगे देखते हैं हम लोग। इसमें भी सेम वही है, ये इसके पैरेलल है। पता लगते ही हम कह सकते हैं कि DE जब पैरेलल है BC के, क्वेश्चन में गिवन है, तो हम ले सकते हैं कि टू साइड प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाएंगी। AD अपॉन में DB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन में EC के। AD कितना है बच्चों, यहाँ पर हमें AD ही फाइंड करना है। DB कितना है बच्चों, 7.2 है। AE कितना है, 1.8 है। EC कितना है, 5.4 है। इस तरीके से आपने वैल्यू पुट कर दी। एक और वे बता दूं बच्चों आपको, यहाँ पर भी एक डिजिट छोड़कर पॉइंट है, एक डिजिट यहाँ पर भी है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए 18 3 54 होता है, तो ये आपका 3 आ चुका है। और इजी वे में हम एक और चीज समझ लें, क्योंकि हमें MCQ में आंसर देने हैं। आप ऐसे नीचे नीचे वैल्यू भी कट कर सकते हैं अगर उनके बीच में या तो मल्टीप्लाई साइन हो या कोई साइन ना हो। उस सिचुएशन में आप इसे इजीली कट कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर क्रॉस करेंगे तो ये ऊपर ही आता और ऊपर आने पर भी हम उसे काटते। इससे अच्छा है हम इसको यहीं पर कट कर सकते हैं। तो देखिए 3 2 6 हो गया और 3 4 12 हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने यहाँ पर AD की वैल्यू फाइंड कर दी है। हम क्रॉस कर देंगे, यहाँ पर 1 बचा है, 1 की AD से AD आ गया, यहाँ भी 1 बचा है, इसकी इंटू करेंगे तो 2.4 आ जाएगा। और इजी वे में आप लोगों ने सीख लिया है कि हम आखिर किस तरीके से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो पार्ट हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। चलिए इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट दूसरे क्वेश्चन को, जिसमें हमें अब उल्टा करना है। उल्टा मतलब थेल्स थ्योरम का कन्वर्स करके दिखाना है। क्या है कन्वर्स, वो अब हमें ये बोलता है अगर ये साइडें प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाएं तो वो क्या पैरेलल होंगी। जी हाँ, वो पैरेलल होंगी, क्योंकि जब हम ये जानते हैं कि अगर वो पैरेलल साइड है तो प्रोपोर्शनली वो साइड को इक्वल कर देती है, और अगर साइडों को हम प्रोपोर्शनली इक्वल ले आए तो जाहिर सी बात है वो साइड पैरेलल भी हो जाएगी थर्ड साइड के।
ठीक है बच्चों, तो चलिए हम यही करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पैरेलल है या नहीं। यहाँ पर हमें तीन कंडीशन, तीन सिचुएशंस क्रिएट करके दी हुई हैं। ये आपकी फर्स्ट है और ये आपकी सेकंड है। और हाँ, एक बात और, ये आपकी बच्चों 6.2 एक्सरसाइज है। 6.1 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। अगर आप कहोगे तो मैं उसकी वीडियो भी डाल दूंगा, लेकिन ये आपकी मेन एक्सरसाइज है, इसे मैं इसलिए डीपली सब्जेक्टिव टाइप में आपको समझा रहा हूँ। तो चलिए हम देखते हैं इसमें बच्चों कि हमें ये पता है कि क्या साइडें प्रोपोर्शनली इक्वल हैं क्या। तो चेक करते हैं PE अपॉन में EQ को, क्या है इसकी वैल्यू। तो आप देखिए PE कितना है, 3.9। ठीक है बच्चों, EQ कितना है आपका, 3 है बच्चों। अच्छा, अगर मैं इसे कट करता हूं तो यह आता है 1.3 अपॉन में 1। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब ये साइड क्या प्रोपोर्शनली इसकी वैल्यू भी यही आती है, चेक कर लेते हैं। देखिए बच्चों, ऊपर वाला पार्ट जो है वो है हमारा PF और नीचे वाला जो है वो है आपका FR बोल लो, चाहे आप RF बोल लो। तो FR ले लेते हैं हम लोग, और PF की वैल्यू 3.6 दी हुई है बच्चों, और FR की वैल्यू दी हुई है 2.4। ठीक है, सिंगल डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट उड़ा सकते हो आप। अगर हम काटना चाहें तो कट कर सकते हो। 12 3 जा 36, 12 2 जा 24। लेकिन हमने देखा कि दोनों वैल्यू प्रोपोर्शनली इक्वल नहीं आ रही है। वो है आपकी, अगर आप पॉइंट हटाते भी हैं तो यहाँ पर 10 आता है, यानी कि या तो आप इसे कह सकते हैं 1.3 या कह सकते हैं 13/10, और नीचे आई है आपकी 3/2। तो इसलिए हम ये जान चुके हैं कि अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें तो PE अपॉन में EQ बच्चों बराबर नहीं है किसके, PF एंड FR के। जब ये इक्वल नहीं है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर थेल्स थ्योरम नहीं लग रही है, ये लाइन पैरेलल नहीं है। ठीक है, किसके पैरेलल नहीं है जी, QR के पैरेलल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट की ट्राई करते हैं। सेकंड में भी यही लेंगे हम। देखो बच्चों, क्या है ऊपर वाला पार्ट PE अपॉन में कितना आया आपका EQ। PE कितना है आपके पास 4 और EQ आपका है 4.5। ठीक है बच्चों, अगला, अगर हम इसे कट करना चाहते हैं, पॉइंट हटाते हैं, ऊपर 0 लगाते हैं और काट देते हैं बच्चों। 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। ठीक है, इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट एंड सेकंड को देखते हैं। और सेकंड में क्या है बच्चों कि PF अपॉन में RF। ठीक है, और वो है 8/9। ये तो कमाल हो गया, दोनों चीजें सेम हो चुकी हैं। अगर दोनों चीजें सेम हैं, प्रोपोर्शनली साइडें इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर अब थेल्स के अकॉर्डिंग ये पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमने देखा कि साइडें प्रोपोर्शनली इक्वल हैं। और साइडें प्रोपोर्शनली इक्वल हैं तो कन्वर्स थेल्स, यानी कन्वर्स ऑफ थेल्स का रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं EF पैरेलल है QR के। किस रूल से आप लिख सकते हैं, कन्वर्स ऑफ थेल्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर दिया। तो क्या हम अगला भी सॉल्व करके देखें? बिल्कुल, थर्ड वाले को यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक खास बात है। वो खास बात है कि हमें पूरी साइड दे रखी है PQ। हमें तो PE चाहिए था, लेकिन इसने PQ दे दिया, और यहाँ पर PE भी दे रखा है, यानी कि इसने हमें ये साइड दी है और पूरी साइड दी है। एक रूल तो ये बनता है बच्चों कि पूरी साइड में से ऊपर वाली साइड को सबट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, और उसके बाद जो बचेगा वो आपकी नीचे वाली साइड होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं PQ में से बच्चों EQ को माइनस कर दूं तो आपके पास PE आ जाता है, लेकिन अगर मुझे EQ निकालना हो तो PQ में से PE को माइनस करूंगा तो EQ आ जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एजुकेशन सिंह के साथ जुड़े हैं, जहां पर आपको +1 का रूल सिखाया गया था। जब मैंने थेल्स थ्योरम सिखाई थी तो उसमें मैंने एक बात क्लियर कर दी थी कि हम +1 वाला रूल
यूज करेंगे, वही हम करने जा रहे हैं। देखिए +1 का रूल ये था कि अगर पूरी साइड और ऊपर की साइड है और वो प्रोपोर्शनली इक्वल है तब भी थेल्स थ्योरम लगती है। तो हम देखते हैं पूरी साइड आपकी क्या है बच्चों, PQ, और ऊपर की साइड क्या है आपकी PE। हाँ, पूरी साइड और नीचे की साइड भी ले सकते हैं जो दिया हो, ठीक है, यानी कि कंपेयर करने के लिए साइड प्रोपोर्शनली इक्वल भी ले सकते हैं और पूरी और ऊपर की साइड, पूरी और नीचे की साइड भी यूज कर सकते हैं। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। देखिए बच्चों यहां पर इधर आपके पास ऊपर की साइड है क्या, PF। अब हम PQ की वैल्यू देखते हैं। PQ की वैल्यू है 1.28 और ये है बच्चों आपके पास PE की वैल्यू 0.18। ठीक है बच्चों, 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट है, 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट है, हम इसे ऐसे ही लिख देते हैं और ये आ गया आपका 18। ठीक है, अगर आप इसे काटना चाहते हैं तो बिल्कुल काट सकते हैं। कैसे काटेंगे, 2 से काट देते हैं। 2 से काटने पर आपका क्या आता है, 2 6 जा एंड 2 4 जा। ठीक है बच्चों, और यहाँ आगा 2 9 जा। अब इक्वेशन हमने इसे फर्स्ट दे दी। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जहां दिया हुआ है पूरी साइड PR और ऊपर की साइड PF। तो देखिए बच्चों आपका PR कितना है, वो है 2.16 और आपको देखना है आखिर PF कितना है, और PF दिया हुआ है बच्चों आप लोगों को 0.36। ठीक है, अब हम देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 डिजिट से 2 डिजिट पॉइंट कैंसिल। अब हम इसको 4 से काट देते हैं। 4 6 जा, 4 4 जा, 4 9 जा, और आपने देखा कि दोनों सेम आ गया। अगर ये रेशियो और ये रेशियो सेम है तो बच्चों हम फिर से कह सकते हैं बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स कौन किसके पैरेलल, EF पैरेलल है QR के। तो बच्चों आपने इजी वे में 3 चीजें सीख ली हैं। अलग अलग टाइप की सिचुएशन थी, अलग अलग टाइप से आपको समझा दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो कुछ सजेशन अगर आप मुझे देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पर पूरी तरह से अमल करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।